स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर क्यू को देखते हैं, जो हमारी फीमेल लीड शीशी को किस करने पे लगा हुआ था। शीशी को सोच रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि हैन ने शीशी को बोला था कि तुम किसी और लड़के के साथ अपना बेबी कर लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं करने वाला। मेरी वाइफ तो रुआन ही बनेगी। और वैसे भी हमने शादी के टाइम पे एग्रीमेंट साइन किया था कि ग्रैंडपा की डेथ के बाद हम डाइवोर्स कर लेंगे। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ समझा ही नहीं है, ना ही कि तुम्हें कभी टच किया। रुआन कहती है हाँ, क्योंकि हैन के दिल में सिर्फ मैं हूँ ना। शीशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हैन एक नंबर का स्कमबैग है, इसलिए वो भी गुस्से में आकर मिस्टर क्यू को किस करने लग जाती है। तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और किस करने लगता है। देन उसे बेड पे गिरा के कहता है क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? शीशी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज रात में तुम्हारा नाम जानना भी नहीं चाहती। तो मिस्टर क्यू अपनी शर्ट निकालता है, वो उसके एब्स को टच करती है तो वो उसे किसिंग करने लगा था और दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में शीशी कहती है हैंडसम बॉय, मैं तुम्हें 1 मंथ के 3 लाख दे दिया करूंगी। मिस्टर क्यू कहता है तुम मुझे अपना लवर बना के रखना चाहती हो? तो कहती है तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे तुम्हारी बॉडी, तो हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मिस्टर क्यू उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे पैसों की कमी है? वो कहती है अगर तुम्हें पैसों की कमी ना होती तो तुम बार में मेल मॉडल बन के थोड़ी ना काम करते। तुम्हारे लिए तो अच्छा है, महीने के 3 लाख मिल रहे हैं और ऊपर से मैं बुरी थोड़ी ना दिखती हूँ, तुम्हारा तो दोनों तरफ से फायदा है। मिस्टर क्यू कहता है 1 मिलियन से कम में नहीं होगा। तो कहती है 1 मिलियन बहुत ज्यादा है, मैं इस बारे में सोचूंगी। और उसका नंबर ले लेती है। देन उसे किस करके चली जाती है। मिस्टर क्यू कहता है इस बार तुम मुझसे नहीं भाग पाओगी। फिर शीशी हैन को आके बताती है कि कल रात मुझे एक लड़का मिला, मैं उसे 3 महीने के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ, तो 1 महीने के 2 मिलियन जल्दी से ट्रांसफर करो। वो कहता है तुम लवर रख रही हो और पैसे अपने हस्बैंड से मांग रही हो। शीशी कहती है तुमने तो मुझे दूसरे लड़के से प्रेग्नेंट होने को बोला था और तुम्हारा भी तो कितने सालों से रोहन से अफेयर चल रहा है। अगर पैसे नहीं देने तो ठीक है, मैं चलती हूँ, ग्रैंडपा को बेबी चाहिए, तुम ही हैंडल कर लेना। तो हैन को ना चाहते हुए भी उसके अकाउंट में 6 मिलियन ट्रांसफर करने पड़ते हैं। शीशी चाहते हुए कहती है तुम रुआन के लिए इतने बावले हो रहे हो क्या सिर्फ इस वजह से कि उसने तुम्हारी एक बार जान बचाई थी? इनफैक्ट उस टाइम पे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हैन कहता है तुम मुझे झूठ मत बोलो, मुझे बचाने वाली ने येलो ड्रेस पहनी थी जो रुआन की है। वो कहती है तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, जिस दिन सच पता चलेगा ना उस दिन पछताओगे। उसकी चाहती हैन अपने असिस्टेंट से पूछता है ये कल रात कहाँ थी? तो बताता है कि ये बार में अकेली गई थी और होटल रूम में से भी अकेली निकली। तो हैन हंसता है, यानी ये बस झूठ बोल रही थी कि किसी लड़के के साथ है ताकि मेरे टेंशन पा सके। शीशी आकर कहती है मैंने तुम्हारे 3 मंथ की सैलरी ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी है, तो जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हुआ करेगी तुम्हें अवेलेबल रहना पड़ेगा। मिस्टर को कहता है कई बार मुझे ट्रैवल करना पड़ता है और कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, हमेशा तुम्हारे कॉल करने पे नहीं आ पाऊंगा। तो कहती है तुम अपनी मेल मॉडल की जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? तो कहता है वो तो बस मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, मेरे पास और भी काम है, अभी मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ तो क्यों ना अभी करते हैं। उसे पकड़ के अपने क्लोज करता है। देन उसे कंधे पे टांग के ले जाता है, फिर उसे बेड पे पटक के उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगा था। पर शीशी को हैन का कॉल आने लगता है, पूछता है कहाँ हो, घर क्यों नहीं आई? तो कहते तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, अब तुम रुआन के साथ रह सकते हो। हैन कहता मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, वो तो ग्रैंडपा ने हमें डिनर पे बुलाया है तो उनके घर जाना है। वो कहते तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। बट मिस्टर क्यू उसे किस करने पे लगा हुआ था, इसलिए उसके सांसों की आवाज आ रही थी। तो हैन पूछता है ये तुम क्या कर रही हो, अजीब सी आवाजें क्यों आ रही हैं? तो कहती है मैं बेबी बना रही हूँ। हैन कहता है मजाक मत करो, मुझे पता तुम कोई जापानीज शो देख रही होगी। हैन को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो फोन काट देती है। मिस्टर क्यू पूछता है क्या तुम सच में शादीशुदा हो? शीशी कहती है वो बस नाम की शादी है, हमने कब का डाइवोर्स पेपर भी साइन कर दिए। उसने खुद बोला है कि मैं बाहर कोई लड़का ढूंढ सकती हूँ क्योंकि उसके पास भी बाहर वाली है, तो अगर उसने हमें एक्सपोज किया हम उसे कर देंगे। और दोनों किस करने लगते हैं। ग्रैंडपा कहती मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, शीशी बताओ तुम और हैन कब मुझे बेबी दोगे? आंटी हैन को कहती है मुझे तो लगता है इससे कुछ होता नहीं है क्योंकि उसका बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ग्रैंडपा पूछते हैन क्या सच है? तो हैन के इशारा करने पे शीशी कहती है ग्रैंडपा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने अभी तक इसलिए बेबी नहीं किया ताकि आपका ध्यान रख सके, अब आपको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए तो पक्का देंगे। रुआन आकर हैन को चिपट चाहती है, तुमने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा? तुमने प्रॉमिस किया था इसे टच नहीं करोगे। वो कहते तुम क्या कर रही हो, मुझसे मिलने आई हो? तो कहती मैंने तुम्हें मिस किया। आंटी आकर कहती है रुआन तुम्हें शर्म नहीं आती, लगता है तुम्हें मिस्ट्रेस बनने का बहुत शौक है। रुआन मुंह बनाती है तो हैन कहता है ये मिस्ट्रेस नहीं है, मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं इसे लाइक करता हूँ, वो तो ग्रैंडपा बीमार थे इसलिए मुझे मजबूरी में शीशी से शादी करनी पड़ी। तो आंटी कहती सबसे बड़ी धोखेबाज तो तुम हो, घर पे वाइफ हो तो बाहर वाली मिस्ट्रेस होती है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ग्रैंडपा की फिक्र न करके अपने फर्स्ट लव के साथ ही रहो या फिर अपनी वाइफ के साथ अच्छी लाइफ जियो। रुआन चिढ़ के भाग जाती है तो हैन उसके पीछे भागता है। आंटी शीशी की तरफ को देखने लगी थी तो कहती है उन्हें डांटा है, मुझे मत डांटना। आंटी कहती है तुमने तो कुंफू की ट्रेनिंग की है ना, तुम में इतनी ताकत है तो खड़ी होकर देखती क्यों रहती हो, इन दोनों का मुंह तोड़ दिया करो। फिर हैन शीशी को कहता है मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलना। वो कहती है तुम ऑलरेडी रुआन को वहाँ पे लेके जा रहे हो और मुझे तो बस इस मामले को कवर करने के लिए लेके जा रहे हो, और जाने से मना कर देती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ग्रैंडपा को खुश करने के लिए मैं बस तुम्हारे साथ होंगी, उसमें रुआन को खुश करने के बारे में कुछ नहीं लिखा।
तुम क्या उसे अपना ग्रैंडपा मानते हो? हैन कहता तुम्हें 1 लाख दूंगा, वो मना करती है। 2 लाख करता है, वो तब भी मना कर रही थी। वो कहता 5 लाख से ज्यादा नहीं देने वाला। वो कहते ठीक है, समझूंगी, कुत्ते को घुमाने जा रही हूँ। मिस्टर क्यू से कॉल करता है, क्या हम मिल सकते हैं? तो कहती है बिजनेस ट्रिप के लिए साउथ सिटी जाना है, तो अगली बार मिलेंगे। तो मिस्टर क्यू असिस्टेंट को बोलकर उस दिन की मीटिंग्स कैंसिल करके साउथ सिटी में जाने का प्लान बनाता है। फिर शीशी हैन के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाती है, जहाँ पे रुआन हैन को जाके चिपट जाती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हम दोनों की किस्मत कनेक्टेड है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तभी तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो। शीशी कहती है ये अंधा है, गॉड अंधा नहीं है, तभी तो ये मेरा हस्बैंड है। रुआन की एक फ्रेंड आकर उल्टा सीधा बोलने लगी थी। शीशी कहते अपना मुंह बंद कर वरना तुझे उठा के पटक दूंगी। तो वो कहती है हाँ, जैसे तुमने पिछली फाइट में लड़के को अपनी चेस्ट दिखा के बेहोश किया था। सब लोग हंसने लग जाते हैं। शीशी को गुस्सा आ जाता है और वो सच में उसकी फ्रेंड को उठा के पटक देती है और कहती है मैं अंडरग्राउंड फाइट्स इसलिए करती थी ताकि अपने फैमिली का खर्चा चुका सकूं, अपनी मेहनत से पैसे कमाती थी, तो तुम होती कौन है मुझे ह्यूमिलेट करने वाली? और इस हैन ने मुझ पर कोई तरस नहीं खाया था। ये मेरी फैमिली का एहसानमंद है और हाँ, मैं फाइटिंग करने में कुछ ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लो। और चली जाती है। तो रुआन कहती है इसने मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड को भी बुली किया। हैन कॉल करके कहता है उस शीशी को पकड़ के लाओ। शीशी वहां से जा रही थी तो बॉडीगार्ड उसे रोकते हैं। वो कहते मेरे रास्ते से हट जाओ। इससे पहले बॉडीगार्ड कुछ करते मिस्टर क्यू आकर उन दोनों को ढो डालता है और शीशी से कहता है तुम तो ट्रिप पे जा रही थी ना, तो ये क्या हाल बना रखा है? और जाकर उसे किस करने लग जाता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना। और फिर उसे अपने साथ ले आया था, उस अपार्टमेंट में लाकर किसिंग करने लग जाता है। तो कहती है तुम तो बोल रहे थे कि बाहर चलेंगे। तो कहता है मेरे अलावा तुम्हें और ज्यादा मजे कौन ही दे सकता है। वो कहती है तुम्हें डर नहीं इस होटल में मेरा हस्बैंड देख लेगा। उसे पकड़ के घुमा लेता है कि एक्साइटमेंट में तो मजा है। दोनों रोमांस करने पे लगे हुए थे और साथ में नाइट स्पेंड कर रहे थे। हैन शीशी कॉल करता है कहाँ हो तुम, बट मिस्टर क्यूज का फोन उठा लेता है। हैन कहता है वापस आकर रुआन से माफी मांगो। मिस्टर क्यू कहता है वो सो रही है। तो हैन एकदम हैरान कौन हो तुम? शीशी फोन लेकर रहती है, तुम्हें इससे क्या? हैन कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत जो जंगली के साथ सो रही हो। तो कहती तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए? हैन कहता ज्यादा उछलो मत, मैं रुआन की वजह से गुस्से में हूँ, वापस आकर उससे माफी मांगो। तो कहती मैं नहीं वापस आने वाली। हैन कहता अगर तुम नहीं आई तो अगले मंथ से मैं तुम्हारी फैमिली का कर्जा चुकाने में हेल्प नहीं करूंगा। मिस्टर क्यू उसे रोक रहा था बट वो कहती मुझे जरूरी काम है। अपने कपड़े पहनने लगी थी तो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा? बिना बताए चली गई थी। तो मिस्टर क्यू अपने असिस्टेंट को कहता है पता करो बार में क्या हुआ था। जैसे शीशी आती है तो कहता है रुआन तुम इससे जैसे चाहे मर्जी माफी मंगवा सकती हो। उसकी फ्रेंड कहती है इसने मुझे गिराया था ना, मेरे शूज गंदे कर दिए, तो घुटने टेक कर मेरे शूज साफ करे। शीशी कुछ भी नहीं बोल रही थी बट वो लोग उसे माफी मांगने को बोले जा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और कहते हैं हमारे बॉस ने बोला है कि हमें स्पेशली मिस शीशी की सेफ्टी का ध्यान रखना है। शीशी सोचती है क्या ये मेरे लवर का काम है, उसने इन लोगों को हायर करके मेरी मदद करने के लिए भेजा है। हैन कुछ बोलने लगा था, ये उसी जंगली वाले लड़के ने भेजे हैं। बॉडीगार्ड कहता तमीज से पेश आ, चाहे तो जो भी हो, अगर हमारी बॉस लेडी को परेशान किया तो हम तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। और शीशी से पूछते हैं बॉस लेडी बताइए आपका क्या ऑर्डर है। तो वो रुआन और उसकी फ्रेंड के पास जाकर कहती है तुम दोनों अभी मुझे क्या करने को बोल रही थी। वो दोनों डर के मारे मना कर रही होती हैं बट वो उन दोनों को पकड़ के घुटनों पर ला देती है और उन दोनों की मुंडी पकड़ के आपस में टकली पे टकली बचा रही थी। हैन कहता है अगर तुम ऐसी करती रही तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जेल में भिजवा दूंगा। तो कहती है फिर मैं भी ग्रैंडपा को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। हैन कहता है ग्रैंडपा के जाने के बाद किन फैमिली मेरी हो जाएगी, तब तुम्हें मुझसे घुटने टेकर माफी मांगनी पड़ेगी। वो सोचती है ग्रैंडपा के ऊपर पहुंचने से पहले मुझे किन फैमिली को वारिस देना होगा ताकि मुझे किन फैमिली के शेयर्स मिल सके और मैं कर्जा चुका सकूं। देन उन बॉडीगार्ड्स के साथ चली जाती है पर हैन उसका पीछा करते हुए आ जाता है और उसके रूम में सब जगह चेकिंग करने लगा था कि उसने उस जंगली लड़के को कहाँ छुपा रखा है। और फिर बहाने बनाता है मेरी वॉच खो गई थी, मुझे लगा क्या पता तुम्हारे पास हो। तो वो पुलिस बुलाने लगी थी तो कहता है मैंने अभी कल वाली बात का हिसाब किताब भी नहीं किया। शीशी कहती है और कल वाले बॉडीगार्ड अभी भी बाहर खड़े हैं, उनको बुलाऊं क्या तुम्हें ठिकाना लगाने के लिए? अब जल्दी से बिजनेस ट्रिप के 5 लाख ट्रांसफर करो। हैन उसे पैसे दे रहा था तो रुआन की फ्रेंड कहती है ये इसे इतने पैसे देता है, तुम्हें तो और भी ज्यादा देता होगा। रुआन कहती है मैंने पिछली बार बहाना बना के इससे पैसे लिए थे, तब से इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तुम कोई तरीका बताओ कि इसके सारे पैसे मेरे हो जाएं। तो लिन कहती है सुना हमारे यहाँ पर एक इंटरनेशनल ब्रांड आई है, चलो चल के वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। तो हैन कहता है रुआन चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलता हूँ और शीशी तुम हमारा सामान उठाने के लिए पीछे आओ। शीशी को तो कर्जे की वजह से ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा था और वो मिस्टर को मैसेज कर देती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, अभी शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। तो मिस्टर को कहता है लगता मुझे भी वहीं आना पड़ेगा। शीशी ने उनकी शॉपिंग किए हुए बैग्स उठा रखे थे। रुआन कहती है हैन तुम कितने अच्छे हो, मुझे कितनी शॉपिंग कराते हो। लिन कहती है शीशी तुम्हें हैन ने तो कभी कुछ नहीं दिलाया होगा। वो कहती हाँ सही कहा, मुझे बस ये पैसे देकर ह्यूमिलेट करता है, कभी थाउजेंड्स कभी लैक्स कभी मिलियंस, पता है मैं कितने दर्द में हूँ। तो रुआन चिढ़ जाती है। मिस्टर क्यू शॉपिंग मॉल में अपने असिस्टेंट के साथ चेकिंग करने के लिए आया हुआ था क्योंकि ये मॉल उसी की कंपनी के अंडर में आता है और वो शीशी को देख लेता है तो असिस्टेंट से कहता है पता कर क्या वहाँ क्या हो रहा है। असिस्टेंट आकर बताता है कि 3 लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं बट एक ब्यूटीफुल लड़की से अपना सारा सामान उठवा रहे हैं।
और बार बार उसका मजाक भी बना रहे थे। तो मिस्टर क्यू उसके कान में कुछ कहता है। सेल्स गर्ल को कॉल आता है तो वो शीशी से जाकर कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुम पहली कस्टमर हो जिसने हमारे स्टोर में सबसे पहले लेफ्ट फुट रखा था, तो इसलिए तुम हमारे स्टोर का हिडन प्राइस जीत गई हो। आज तुम स्टोर में से कुछ भी प्रोडक्ट चूज कर सकती हो, चाहे वो जितने मर्जी हो, जितने मर्जी प्राइस के हो, सब तुम्हें फ्री में मिलेंगे। लिन कहती है, ये कौन सी डील है, हमने तो आज तक नहीं सुना। रुआन कहती है, ये तो कस्टमर है भी नहीं, बस बैग उठाने वाली है। सेल्स गर्ल कहती है, शॉपिंग मॉल में आने वाले सारे कस्टमर ही होते हैं। तो लिन कहती है, हम तो इससे पहले आए थे, तो क्या पता हमने भी लेफ्ट फुट पहले रखा हो, तुम सीसीटीवी चेक करो। सेल्स गर्ल कहती है, एक बात तो बताना भूल ही गई, विनर प्राइज उसे मिलेगा जिसने लेफ्ट फुट पहले रखा हो और उसकी हाइट भी कम से कम इसके बराबर हो, जिसने ऊपर व्हाइट कपड़े पहने और नीचे ब्लैक। सब लोग हैरान थे। रुआन कहती है, ये तो ऐसा लग रहा है सिर्फ इसी के लिए बनाया गया हो, हमारे साथ तो नाइंसाफी है। तो सेल्स गर्ल कहती है, हमारे बॉस का ये रूल है, क्या पता आज इस लड़की का लकी डे हो। रुआन कहती है, हमें स्टोर में से कुछ नहीं खरीदना और जाने लगी थी। हैन से कहती है, ये शीशी हमारी वजह से यहाँ पे आई है, तो इसको वापस ले चलते हैं। हैन उसे वापस चलने कहता है तो शीशी उनके पीछे जाने लगी थी। तो सेल्स गर्ल कहती है, तुम अपना नंबर दे दो, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर भी है, हम तुम्हें ऑनलाइन डिलीवरी करा देंगे। रुआन आकर कहती है, अवेलेबल नहीं है, इससे हमारे बैग्स उठाने हैं। तो सेल्स गर्ल बैग्स खुद उठा के कहती है, हम हैंडबैग की सर्विस भी देते हैं। और शीशी कहती है, अगर तुम आज फ्री नहीं हो तो कभी भी हमारे यहाँ पे आ सकती हो। शीशी थैंक यू करती है, बट रुआन बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी कि ये इतनी लकी कैसे हो सकती है। वो सेल्स गर्ल ही उनके बैग्स उठा के लेके आ रही थी। तो रुआन चाहते हुए शीशी से कहती है, भले तुम लॉटरी जीत गई हो, उससे तो सिर्फ तुम थोड़े से कपड़े बाय कर सकती हो, जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारे कपड़े और बैग्स दिलाए और ज्वेलरी भी, तुम्हारे पास तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा। सेल्स गर्ल कहती है, मिस शीशी, कांग्रेचुलेशन, आप हमारा सुपर प्राइस जीत चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स जितना भी टोटल खर्च करेंगे तुम्हें प्राइस में उतने ही पैसे मिलेंगे। तो ये रहा 15 मिलियन का चेक। रुआन और लिन के तो होश उड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सेल्स गर्ल कहती है, आज हमारी कंपनी के सीईओ इंस्पेक्शन करने के लिए शॉपिंग मॉल में आए थे, तो उन्होंने मिस शीशी को चूज किया है। रुआन कहती है, तो इम्पॉसिबल है, हमने तो सिर्फ 3 मिलियन ही खर्च किए हैं, तो इससे 15 मिलियन क्यों मिल रहे हैं। सेल्स गर्ल कहती है, हमारे सीईओ ने इस लड़की के लिए इन्फ्लेशन कूपन का यूज किया है, जो 5 टाइम्स हो गया, तो अब इसको 15 मिलियन मिलेंगे। तो रुआन छिड़के हमारे हैंड को हक कर लेती है। फिर वो सेल्स गर्ल मिस्टर क्यू को आकर कहती है, बॉस जैसा आपने बोला था वैसा ही किया। मिस्टर क्यू असिस्टेंट से बोलकर अपने नेक्स्ट ट्रिप कैंसिल करवा देता है कि मुझे उस इंसान के साथ जाना है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। रुआन रो के दिखा रही थी। तो हैन कहता है, शीशी तुमने रुआन को बुली किया है ना, तो इससे माफी मांगो। रुआन कहती, पगला गया है क्या, मैंने कभी इसको बुली किया। तो कहता है, रुआन अपसेट है, माफी मांगो। शीशी कहती है, हाँ मेरी गलती है, मैं लॉटरी जीत गई हूँ ना। तो इस रुआन की जल रही है, तो प्लीज रुआन मुझसे चलो मत। अब ठीक है। रुआन कहती है, मैं तुमसे नहीं चल रही हूँ। लिन कहती है, भला रुआन तुमसे क्यों चलेगी, उसके फ्यूचर में हैन से शादी होगी तो वो रिच वाइफ बनेगी। रुआन कहती है, हैन मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। तो हैन कहता, जाओ यहाँ से। शीशी वहाँ से जाने लगी थी, पहले मेरे पैसे ट्रांसफर कर दो, और हैन से अपने पैसे लेके चली जाती है। फिर वो बैठी चेक में से 0 काउंट कर रही थी, ये तो सच में 15 मिलियन है। अपने फैमिली का कर्जा चुकाने के लिए मुझे कैसी लाइफ जीनी पड़ रही थी, पर अब मुझे ये पैसे मिल गए हैं, मैं अपनी मस्त जिंदगी जी सकती हूँ। फिर वो मजे से शॉपिंग करने चाहती है, मेकअप खरीदती है और अपना पूरा स्टाइल बनवाती है, बहुत सारे ड्रेसेस बाय करके लाती है। तो कहती है, बहुत भूख लगी है। तभी वो जाती है, किसी से टकरा जाती है, और वो होता है हमारा मेन लीड मिस्टर क्यू, जो उसे पकड़ के बचा लेता है। तो गलती से उसका हाथ उसके चेस्ट पे रखा गया था। तो पूछता है, कैसी लगी। वो कहती है, हर बार की तरह मजेदार। वो कहता है, आज तुम बड़ी खुश हो, बहुत टेस्टी लग रही हो, खाने का मन कर रहा है, और उसे किस करने लग जाता है। इधर रुआन हैन को खिलाने वाली होती है, बट उसका ध्यान नहीं होता। तो पूछती, तुम खा क्यों नहीं रहे। वो कहता है, मुझे खाने में जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता, और सोचता है घर पे जब भी बीमार होता था शीशी मेरे लिए खाना बनाती थी, पता नहीं हमेशा उसकी कुकिंग मुझ पे सूट करती है। रुआन कहती है, अब तो वो शीशी भी हमारे आसपास नहीं है, तब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या तुम उसके बारे में सोच रहे हो। तो कहता है, नहीं तो मैं तो काम के बारे में सोच रहा था। तो उसके पीछे जाने लगता है, बट तभी वो शीशी को किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में खाते देख लेता है। तो सोचता है, ये शीशी कैसे हो सकती है, वो तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, ना ही कभी इतना जेंटल बिहेव करती है। हैरान था, ये तो सच में शीशी है, इसने बाहर से अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। इनफैक्ट मिस्टर कुक का फेस दूसरे साइड था, इसलिए उसे दिख नहीं रहा था। रुआन आकर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो, पर वो उसे हाथ छुड़ा के रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, और वेटर से पूछता है, यहाँ पे जो लड़का लड़की थे कहाँ गए। वो कहती है, वो तो पीछे वाले डोर से चले गए। तो हैन बाहर आके देखता कोई भी नहीं है, तो गुस्से से हाथ मारता है, जिससे रुआन की नाक टूट जाती है। तो चिल्लाने लग गई थी, तुमने मेरे मार के खून निकाल दिया। तो वो सॉरी बोलता है, उसकी नाक में टिश्यू ठूस देता है कि ये रुक गया है, अभी मैंने शीशी को देखा था तो मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। कहती, फिर से शीशी, जाके उससे मिलो, और गुस्से से भाग जाती है। तो वो उसके पीछे। इधर हम शीशी और मिस्टर क्यू को देखते हैं, जो वॉशरूम में शावर लेते लेते किसिंग कर रहे थे। मिस्टर क्यू कहता है, मैं प्रोटेक्शन लेके आता हूँ। तो उसे रोक देती है, जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो सोचता है, लगता है इसे बचपन में बहुत सहा है, पर मैं इसे अब और दुख नहीं सहने दूंगा। उसे फिर से किस करने लग जाता है। शीशी जब नहाकर बाहर आती है तो हैन उसे मैसेज करता है, 10 मिनट में यहाँ पहुंचो, वरना कुछ हुआ तुम रिस्पॉन्सिबल होगी।
तो मैसेज करती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, खुद ही तो मुझे जाने को बोला था। और सोचती है स्कम्बैग और मिस्टर्स को संभालना कितना मुश्किल है। तभी मिस्टर क्यू आकर उसे पीछे से हक्कर लेता है, अपना फोन साइलेंट पे कर दो ताकि हम आराम से सो पाए। तो कहती है आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं सो पाऊंगी, पता नहीं वो नमूना मुझे फिर क्यों मैसेज करके बुला रहा है। और उसे किस कर देती है, गुड बॉय तुम रेस्ट करो। तो कहता है पहले प्रॉमिस करो कल रात मेरे घर पे चलोगी। वो कहती है घर पे तुम्हारा मतलब कि साथ में सोना, और प्रॉमिस कर देती है। जैसे वहाँ पे आती है हैन पूछता है कहाँ थी तुम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्या उसी लड़के के साथ गई थी, मैंने तुम्हें उसके साथ रेस्टोरेंट में बारबेक्यू खाते देखा था। तो कहती है तुमने गलत समझ लिया होगा। वो सोचता है इसका मतलब वो लड़की शीशी नहीं थी। तो कहती है बारबेक्यू नहीं हॉटपॉट खा रहे थे, वो अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम रुआन को भी वहाँ पे लेके जा सकते हो। और वैसे भी मैं किसी मामूली लड़के के साथ नहीं गई थी, उसके 6 पैक एब्स हैं और लॉन्ग लेग्स हैं, बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो कहता लड़कों के साथ मजे करती हो और ये सब बोल रही, शर्म नहीं आ रही। तो कहती है मैंने तुम्हारे कहने पे तो उसे ढूंढा है। वो कहता मैंने तो ऐसे ही बोला था, तुमने सीरियस ले लिया, अभी जाके उसे ब्रेकअप कर लो। तो कहती है अगर मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी, तुम्हें अपने ग्रैंडपा की फिक्र नहीं है। हैन कहता मैं तुम्हारे साथ बेबी कर लूंगा। तभी रुआन आकर कहती क्या कहा तुमने, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। हैन कहता मुझे गलत मत समझो, मैं ग्रैंडपा के लिए ऐसा बोल रहा था, मैं तो इसके साथ मशीन में बेबी बनाने को बोल रहा था। रुआन कहते नहीं वो भी नहीं चलेगा, तुम सिर्फ मेरे साथ बच्चे कर सकते हो। तो कहता हाँ प्रॉमिस करता हूँ, गुस्सा मत हो, कल ऑक्शन में मेरे साथ चलना, जो भी तुम्हें पसंद होगा मैं तुम्हें दिला दूंगा। रुआन कहती है हमारे साथ शीशी को भी लेके चलना होगा। सोचती है ऑक्शन में शीशी को चढ़ाऊंगी। ऑक्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक 5 मिलियन के ब्रेसलेट की बोली लगती है। रुआन कहती मुझे पसंद आया पर बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बाकी लोग बोली लगा रहे थे। तो हैन कहता है 18 मिलियन और वो ब्रेसलेट जीत जाता है। तो कहती है थैंक यू हस्बैंड, क्या तुम शीशी को कुछ नहीं दिलाओगे। हैन कहता है यहाँ की चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये डिजर्व नहीं करती। शीशी को वहाँ बैठे बैठे उबासी आ रही थी। देन वहाँ पर एक रेड डायमंड नेकलेस की बोली लगती है जिसका स्टार्टिंग प्राइस ही 50 मिलियन था। सब लोग 100 मिलियंस में बोली लगा रहे थे। तो हैन कहता है 200 मिलियन। रुआन तो खुश होती कि उससे मिलेगा, हैन जीतने वाला था, पर तभी असिस्टेंट आकर कहता है 1 बिलियन। सब लोग होश उड़ जाते हैं और कहते हैं हमने सुना है ये ऑर्गेनाइजर के स्पेशल गेस्ट हैं, वीआईपी सीट्स दी गई है इन्हें, तभी तो हम सबसे ऊपर बैठे हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस तो कभी भी ऐसे ऑक्शंस में नहीं आते, तो फिर आज क्यों। मिस्टर क्यू कहता है क्योंकि किसी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आज रात मेरे साथ मेरे घर पे चलेगी। और 1 बिलियन में वो नेकलेस मिस्टर क्यू जीत जाता है। शीशी सोचती है कौन है जिसने इतना एक्सपेंसिव नेकलेस बाय किया है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। फिर रुआन अपने ब्रेसलेट के साथ फोटो खींच के इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे 18 मिलियन खर्च किए हैं, जबकि शीशी ने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपेंसिव चीज पहनी ही नहीं है। फिर सबके सामने अपने एक्सपेंसिव ब्रेसलेट का शो ऑफ कर रही थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और शीशी से कहता है ब्यूटीफुल लेडी, हमारे बॉस ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भिजवाया है। सब लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो वही डायमंड नेकलेस है। रुआन कहती है लाओ मुझे दो। असिस्टेंट कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कौन सा ब्यूटीफुल हो, तो बीच में टांग मत अड़ाओ। और शीशी को गिफ्ट देने लग जाता है कि आपकी वजह से हमारे बॉस को बहुत बड़ी बिजनेस डील मिली है, आप उनके लिए बहुत लकी हो, इसलिए उन्होंने ये गिफ्ट आपके लिए भिजवाया है। शीशी तो हैरान थी 1 बिलियन का गिफ्ट कौन भिजवाता है। रुआन के इशारा करने पे हैन कहता है ये मेरी वाइफ है तो गिफ्ट नहीं लेगी। रुआन कहती है हाँ ये शादीशुदा होते हुए किसी और लड़के से गिफ्ट कैसे ले सकती है। तो असिस्टेंट कहता है जब इसका हस्बैंड मैरिड होकर किसी और लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम सकता है तो फिर ये छोटा सा गिफ्ट क्यों नहीं ले सकती। और फिर शीशी कहता है प्लीज ये गिफ्ट ले लो, क्योंकि मेरे बॉस ने बोला अगर मैं नहीं दे पाया तो वो मुझे जॉब से फायर कर देंगे, तो प्लीज मेरी लाइफ बचा लो। इसलिए शीशी को वो नेकलेस देना पड़ता है। और तभी रुआन इंटरनेट पे पोस्ट देखती है और कहती है किसी ने हमारी फोटोज खींच ली, आप सब लोग मुझे मिस्टर्स बोल रहे हैं, भला मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करूंगी। जबकि शीशी ये सब देख के हंस रही थी। रुआन कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हैन वो फोटोज इंटरनेट पे से डिलीट करवा देता है ताकि ग्रैंडपा ना देख ले। रुआन कहती है जब भी आसपास होती है कुछ सही नहीं होता, इसे यहाँ से जाने को बोलो। हैन कहता अब तुम हमारा पीछा मत करना। शीशी तो बड़ा खुश होती है अच्छा पर तुम्हें मुझे हमेशा की तरह पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और शीशी तो खुश होकर चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर क्यू कार लेके आ जाता है। तो सोचती है ये हर जगह कैसे आ जाता है, इसने इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहन रखे हैं, एक्सपेंसिव कार में है। मिस्टर क्यू उसे अपनी कार में बैठा के लेके जा रहा था, पर हैन उसे जाते देख लेता है कि ये किसी और लड़के की कार में क्या कर रही है, ये वही लड़का है जिसने इसको गिफ्ट दिया। और जल्दी से कार में बैठ के ड्राइवर को उसका पीछा करने को कहता है। शीशी पूछती तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ थी, कहीं गिफ्ट तुमने तो नहीं भिजवाया था। कहता तुम्हें क्यों लगता है ये मैंने भिजवाया होगा। शीशी कहती वही तो, तुम तो मेल मॉडल हो, इतने पैसे कहाँ से लाओगे, तुमने इंटरनेट पे पोस्ट देखी होगी इसलिए तुम यहाँ पर आए है ना। उसके चेस्ट को टच करने लगती है। वो कहता अगर तुम ऐसे मुझे टच करती रही तो देख लेना ऐसे करके तुम मेरे अंदर की फायर को जगा दोगी। वो कहते मुझे लगता है फायर ऑलरेडी लग चुकी है। और दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी उनकी कार के ब्रेक लगते हैं। ड्राइवर बताता है कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मिस्टर को कहता है कार की स्पीड बढ़ाओ। तो कहता है अगर हैन को पता चला हम कार में ये सब कर रहे हैं तो क्या होगा। वो कहती है घंटा कौन उसकी परवाह करता है, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मेरी अभी किस कंप्लीट नहीं हुई है। उसे फिर से किस करने लग जाती है। रुआन कहते ड्राइवर को धीरे चलाने को बोलो, मुझे डर लग रहा है। तो कहता है चुप बैठी रहो, हमें उनका पीछा करना ही होगा। ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है कि वो कार हमारे हाथ से निकल गई है। रुआन कहती है तुम उस शीशी के लिए हमारी जान रिस्क में डाल रहे हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो।
जब भी वो आसपास नहीं होती तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। उसकी वजह से मुझे इतनी बार हर्ट किया, तो फिर मैं जा रही हूँ। हैन सोचता है शीशी जानबूझ के सब कर रही है ताकि मेरा अटेंशन पा सके और मेरे रुआन से झगड़ा करवा सके, पर मेरी जान रुआन ने बचाई थी, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। और रुआन के पीछे आता है। मिस्टर क्यू शीशी को अपने घर पे लेके आता है कि मैंने ये घर कई साल पहले खरीदा था। उस टाइम पे यहाँ पे जगह बहुत सस्ते में मिल जाती थी ना। उसने वहाँ पर उसके लिए डेकोरेशन भी कर रखी थी। केक देखकर वो पूछती है तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? कहते जिस रात तुम पहली बार मिली थी बहुत टल्ली थी, तुमने बहुत कुछ बड़बड़ाया था, उसमें बर्थडे वाली बात भी थी, बट मुझे तुम्हारा एक एक शब्द याद है। तो वो उसे हक करके थैंक यू करती है और सोचती है जब से हमारी फैमिली बैंकरप्ट हुई है, मॉम की डेथ के बाद डैड जेल चले गए, किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं। अगर तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए भी ये सब कर रहे हो ना, तब भी मेरे लिए काफी है। वो कहते चलो विश मांगो और कैंडल चलाता है। तो वो आइस बंद करके सोचती है अपने फैमिली का कर्जा पूरा करने के बाद डैड को जेल से बाहर निकाल लूंगी। मिस्टर क्यू उसे हैप्पी बर्थडे बोल रहा था और फिर उसे रिंग गिफ्ट करता है और उसने बिल्कुल सेम वैसी कपल रिंग पहन रखी थी। मॉर्निंग में वो उठती है तो देखती है मिस्टर क्यू ने उसके लिए अंडरगारमेंट्स रखे हैं, तो वो बाहर आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। तुम सच में रियल मेल मॉडल हो, क्योंकि कुछ बार टच करने पे तुम्हें मेरा साइज पता चल गया। क्या तुम देखना चाहते हो मैं इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ? मिस्टर क्यू कहता है बाद में देखूंगा, अभी मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूँ। वो हैरान तो आवाज क्यों नहीं आ रही थी मीटिंग की? तो कहता है ईयरबड लगा रखी थी, बट वो एम्बेरस होकर भाग जाती है। वो कहते हैं लड़की अच्छी है पर तुम ऐसे किसी के प्यार में नहीं पड़ सकते, तुम कंट्री वापस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आए हो। जब ओल्ड मैन की डेथ हो जाएगी तो कंपनी हमारे हाथ में होनी चाहिए। शीशी अपने बाल पूछ रही थी तो वो पीछे से आके उसे हक कर लेता है। वो कहती है मैं कल जा रही हूँ। तो कहता है मैं नहीं चाहता तुम जाओ मुझे छोड़ के, और ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा था। शीशी सोचती है चाहे प्रेगनेंसी में जितना मर्जी टाइम लग जाए पर मैं इसके प्यार में नहीं पड़ सकती। पता नहीं कैसे हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है, पर हमारा रिलेशनशिप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और उठ के वॉशरूम में आ जाती है, बट वो फिर से आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। तुम क्या सोच रही हो? कहती है चलो किसी और जगह ट्राई करते हैं ताकि कुछ टाइम के लिए मैं सब कुछ भूल सकूं। तो वो उसे किस करने लग जाता है और उसे किसिंग करते करते ग्लास विंडो के पास ले आया था। नेक्स्ट सीन में वो प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है तो पता चलता है वो सच में प्रेग्नेंट है, तो बड़ा खुश होती है। फिर मिस्टर क्यू उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने आता है। पहले तो वो जाने लगती है बट फिर भाग कर आकर उसे किस करने लग जाती है। तो मिस्टर क्यू भी उसे किस कर रहा था, तो कहता है चिंता मत करो हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। बट वो जाती उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और रिंग भी निकाल लेती है। गुड बाय, हम कभी नहीं मिल पाएंगे। देन फिर वो और हैन ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं, पर वहाँ पर शीशी की सिस्टर पहले से थी और ग्रैंडपा और हैन के बीच वाली सीट पे शीशी को धक्का मार के खुद बैठ जाती है। फिर वो हैन को खाना देने लगी थी। हैन उठ के चला जाता है। लिया कहती है मैंने इंटरनेट पोस्ट पे देखा था तुम बिजनेस ट्रिप पे अपने साथ मिस्टर्स को भी लेके गई थी, इससे अच्छा तुम्हारी जगह मैं एक इन फैमिली में शादी करती, कम से कम हैन का दिल तो जीत लेती। शीशी कहती है हैन अच्छा इंसान नहीं है। तो लिया कहती है हमारी फैमिली अभी भी प्रॉब्लम में है और फादर जेल में है, तो कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। अगर तुम हैन को संभाल नहीं पा रही हो तो मुझे उसे दे दो, ग्रैंडपा की डेथ के बाद तो तुम दोनों अलग हो ही जाओगे। शीशी कहती है अब जब तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, पर शीशी अपनी बैली पे हाथ रख लेती है। अब मुझे हैन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जब वो नहाकर आ रही थी तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ पर है, पर कोई नहीं था। बट फिर अंदर जाके देखती है वहाँ पे मिस्टर क्यू खड़ा है और पूछता है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? कहती है दोबारा मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, सब ओवर हो गया। तो कहता है ऐसे कैसे वो खत्म हो गया? तो कहती है हमारे बीच में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था और मैंने तुम्हें ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, हमारी 3 मंथ की डील पूरी हुई। पूछता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कम से कम मुझे वजह तो बताओ। शीशी क्या तुम्हें वजह चाहिए? तो सुनो मैं अपनी फैमिली वापस जाके अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, क्या ये वजह काफी है? मिस्टर को कहता है तुम तो उसे लव भी नहीं करती हो। पर शीशी झूठ बोल देती है करती हूँ, वो मेरे साथ बेबी करने को मान गया है इसलिए तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मिस्टर क्यू को उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, तो वो उसे अपनी डायरी दिखाती है जिसमें उसने लिखा था कि मेरी शादी मेरे हाई स्कूल क्लासमेट के साथ होने वाली है। पर वो रुआन जिस लड़की को कैसे लाइक कर सकता है, वो तो मुझे स्कूल में बुली करती थी। एक बार तो स्कूल ट्रिप पर उसे ड्राइवर को पैसे देकर मुझे बीच रास्ते में छुड़वा दिया था। मेरी तरह वहाँ पे एक और अनलकी लड़का गड्ढे में गिर गया था, तो मैंने उसको वहाँ से बाहर निकाल के बचाया। पर वहाँ पर उसी टाइम रुआन आ गई थी, उसने जबरदस्ती मेरे साथ कपड़े एक्सचेंज कर लिए। बाद में मुझे पता चला जिस लड़के को मैंने बचाया था वो लिन था, तो मैं उसे सच बताने गई पर उसने मुझे पे भरोसा नहीं किया। रुआन ने उसे झूठ बोल दिया कि वो उसकी सेवियर है। हैन उसे गिरा देता है। रुआन ने मुझे बताया कि तुम उसे स्कूल टाइम पे बुली करती थी, इसलिए मैंने सोचा फेवर से तो लव को कभी नहीं पाया जा सकता, मैं उसे दिखा के रहूंगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मिस्टर क्यू कहता मुझे अब भी भरोसा नहीं है, मुझे पता तुम मुझसे लव नहीं करती और तुमने तो बोला था तुम्हारा बेबी नहीं हो सकता। शीशी कहते मैंने झूठ बोला था, मैं बस थोड़ी बीमार थी, ठीक होने के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मिस्टर क्यू पूछता है क्या तुम्हें कभी भी मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स आई? तो कहती बिल्कुल नहीं, वो भी उस इंसान के लिए जो खुद को बेच दे। मिस्टर क्यू बोलने वाला था ऐसा नहीं है, बट वो उसकी सुनती कहाँ है और उसे जाने को बोल देती है। वो रोता हुआ चाहता है पर वो खुद भी रो रही थी। रुआन मेन बेडरूम में से शीशी का सामान निकलवा कर अपना सामान रखवा रही थी, तो शीशी आके उसको थपड़ा मार देती है और लिन से कहती है मेन बेडरूम के अलावा तुम लोग कहीं भी रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन शीशी को इनविटेशन कार्ड देता है मेरे साथ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे चलना। रुआन कहती मुझे भी जाना है।
तो हैन कहता है शीशी मेरी वाइफ है, उसका मेरे साथ जाना सही होगा, पर तुम मिस्ट्रेस हो, तुम जाओगी तो मैं बाकी सबको क्या बोलूंगा। तो कहती है बोल देना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं सीक्रेटली तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, परेशान नहीं करूंगी। फिर शीशी हैन के साथ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे आती है तो मिस्टर क्यू को देख के हैरान थी, ये यहाँ पे कर रहा है। लिन ग्रैंडपा से पूछता है ये कौन। ग्रैंडपा बताते हैं कि इसके डैड और मैं भाई भाई थे, तो तुम लोग इसे अंकल बोल सकते हो। तो लिन मिस्टर क्यू के साथ हैंडशेक करता है। शीशी कहती है हेलो अंकल। वो कहता है तुम्हें मुझे अंकल बोलने की जरूरत नहीं है, जो मुझे पहले बुलाती थी वही बुलाओ। पूछते तुम इसे जानती हो। तो कहती नहीं तो जरूर अंकल को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिस्टर क्यू कहता है हाँ तुम उसके जैसे दिखती हो जिसने मुझे छोड़ दिया था। ग्रैंडपा कहता है परेशान मत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। लिन कहता है यहाँ पर नोबल फैमिलीज की लड़कियां आई हुई हैं, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। मिस्टर क्यू पूछता है सच में, और शीशी की तरफ देखने लगता है। शीशी कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर क्यू भी वॉशरूम का बोल के चले जाता है। शीशी जल्दी से रूम में आकर सोचने लग जाती है कि सब लोग उससे इतने पोलाइटली बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता उसकी आइडेंटिटी कोई सिंपल होगी, कहीं मैंने स्टार्टिंग में उसे गलत तो नहीं समझ लिया। तभी मिस्टर क्यू वहाँ पर आकर अंदर से गेट लॉक कर लेता है और उसे पकड़ने लग गया था। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। कहता है हमारा रिश्ता वैसे भी कौन सा मासूम है, हम अंदर बाहर हर जगह से जुड़े हुए हैं, और उसे किस करने लग जाता है। शीशी उसे रोक रही थी बट वो रुक ही नहीं रहा होता। हैन बाहर से आवाज मारता है शीशी तुम क्या कर रही हो, गेट खोलो। बट अंदर तो मिस्टर क्यू शीशी को नॉन स्टॉप किस किए जा रहा था। हैन कहता है अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं गेट तोड़ दूंगा। कहती है मैं सो रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हैन कहता है अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो। तो कहती है मुझे नाइटमेयर आ रहा है, बस थोड़ा डर गई थी। तो हैन चला जाता है। शीशी मिस्टर क्यू को धक्का मारती है बस करो, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें उकसाया है, पर तुम कोई मेल मॉडल नहीं थे तो मुझे ये बात बता भी तो सकते थे, हमारा हिसाब बराबर हुआ। मिस्टर क्यू कहता है कहाँ हिसाब बराबर हुआ है, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, अब तुम्हें मुझे अपना दिल देना होगा, तब जाके हिसाब बराबर होगा। तुम बोलती हो कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, पर तुम्हारी बॉडी तो यही बताती है कि तुम भी मेरे से ऑब्सेस्ड हो, है ना हनी। तो कहती है क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो कहता है उस नमूने की मिस्ट्रेस है, तुम उसे हस्बैंड बोल सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें वाइफ भी नहीं बोल सकता। और उसका हाथ पकड़ता है चलो साथ में रहते हैं, वाइफ मान जाओ ना। और क्लिंजी हस्बैंड की तरह एक्ट करने लगा था। वो सोचती है अब मैं प्रेग्नेंट तो हो गई हूँ, जैसे मुझे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे मैं हैन को डिवोर्स देकर इसके साथ रह सकती हूँ। और कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। वो मुंह फुला के खड़ा था तो उसे किस कर लेती है। अभी मुझे नीचे जाना होगा, तुम थोड़ी देर बाद आना ताकि कोई देख न ले। फिर जब शीशी नीचे आती है उसे उल्टी जैसे आने लगती है तो वो लोग कहते हैं कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। मिस्टर क्यू और हैन एक साथ उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम प्रेग्नेंट हो। सब लोग बातें करने लगते हैं। हैन का एक्साइटेड होना तो बनता है, पर उसका अंकल इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। मिस्टर क्यू कहता है मैं तो हैन के लिए एक्साइटेड हूँ। शीशी सोचती है ऐसे तो मिस्टर क्यू को पता चल जाएगा कि मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, और झूठ बोल देती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी बस थोड़ी तबीयत खराब थी। वहाँ पे एक डॉक्टर होता और कहता है मैं चेकअप करके बता देता हूँ। वो सोचती है अगर मैंने मना किया तो सबको शक होगा, और वो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए मान जाती है। और फिर धीरे से डॉक्टर को कहती है किसी को मेरे प्रेग्नेंट होने का मत बताना, वरना मैं तुम्हारे घर के सामने खुद को हर्ट कर लूंगी। डॉक्टर कांपता बताता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। शीशी कहती है सॉरी डॉक्टर, ग्रैंडपा की तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं अचानक से उन्हें शॉक नहीं देना चाहती। तो डॉक्टर बताता है कि तुम ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हो, तो बड़ा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर क्यू को देख शीशी कहती है तुम हमारे घर पे क्यों आ गए, हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए। वो कहता है ये डील के दौरान की बात थी, पर अब तो डील ओवर हो गई है, तो मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, फिर उसे वहीं पे पकड़ के किस करने लग जाता है। शीशी उससे दूर हटा रही थी, उसने वहाँ पर हैंड टी लेके आ रहा था, तो शीशी जल्दी से उससे खुद को छुड़ा लेती है। हैंड बताता है कि अंकल कुछ दिन तक हमारे घर पे रहेंगे। रुआन आकर कहती है गेस्ट रूम रेडी है। शीशी उसे देख सोचती है अच्छा तो आउटसाइडर को इसके मिस्ट्रेस होने का पता न चल जाए, इसलिए मेड बनकर आई है। खुद तो स्टेयर से ऊपर जाने लगी थी। मिस्टर क्यू उसे देख कहता है क्या मैं तुम्हारे घर पे घूम सकता हूँ, और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। शीशी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिख रही थी तो सच में ट्विंस हैं, पर मेरी प्रेगनेंसी का धीरे धीरे पता चल ही जाएगा और मिस्टर क्यू अंदाजा लगा लेगा। मिस्टर क्यू के आते जल्दी से प्रेगनेंसी रिपोर्ट अपने नीचे छुपा लेती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो कहते तुम्हारे हस्बैंड ने बोला है कि मैं इस घर को अपने समझूं, तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारे हस्बैंड ने बताया कि उसने तुम्हें कभी टच भी नहीं किया। शीशी कहते उसने तुम्हें ये बात भी बता दी। तो हंस के कहता है उसने मुझे कुछ नहीं बताया, पर तुमने अभी बता दी है। बट जैसे वो हैन के आने की आवाज सुनती है जल्दी से मिस्टर क्यू को सोफे के नीचे छुपा देती है, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया था। नीलाकर पूछता है क्या तुमने अंकल को देखा है, कहीं मिल नहीं रहे। तो कहती है मुझे नहीं पता। बट मिस्टर क्यू नीचे से शीशी का हाथ पकड़ रहा था। हैन पहले तो जाने लगा था, पर फिर कहता है कुछ टाइम के लिए हम सेम रूम में सोएंगे ताकि अंकल को शक ना हो कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ग्रैंडपा को इस बारे में न पता चल जाए। उसके जाते ही मिस्टर क्यू कहता है अगर तुम उसके साथ सेम रूम में सोगी तो मेरा क्या होगा। कहती है अगर मैं उसके रूम में ना भी रुकूं तब भी तुम्हारे साथ थोड़ी ना सो पाऊंगी। मिस्टर क्यू गुस्से से उसके काटने वाला था, बट उसके टकली भी मार देती है। चलो अब नीचे खाने चलते हैं। तो कहता है मैं गुस्से में हूँ, मुझे किस करो। वो सलाहती है गुड बॉय बनो। तो कहता है पहले किस करो। तो वो हंसते हुए उसे पकड़ के किस कर लेती है। उसके किस से मिस्टर क्यू के अंदर तो एनर्जी सी आ गई थी और कूद के खड़ा हो जाता है, फिर बाय करके भाग जाता है। शीशी जब आके नीचे खाने के लिए बैठने लगी थी तो रुआन जानबूझ के चेयर पीछे करने लगती है ताकि वो गिर जाए। मिस्टर क्यू आकर उसे पकड़ लेता है और रुआन से कहता है तुम ये क्या कर रही थी। रुआन कहती है हस्बैंड मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं तो बस चेयर ठीक कर रही थी, इसने बैठने से पहले नहीं देखा। सॉरी हस्बैंड ने यंग मास्टर। कहता है इस बात को जाने दो,
बट मिस्टर क्यू रुआन का हाथ पकड़ के मोड़ देता है। मैंने भी जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस अपने हाथ सीधे कर रहा था, तुम मेरे एरिया में आ गई। रुआन रोने लग जाती है, मुझे दर्द हो रहा है। तो हैन उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले जाता है, जबकि शीशी हंस रही थी। तुम तो बहुत ज्यादा क्रूअल हो। कहता है अगर कोई मेरी बंदी को हर्ट करेगा तो मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा। वो हंसने लग जाती है, बंदी तुम क्या कोई गैंगस्टर हो? हैन जब अपने रूम में आता है तो मिस्टर कू को देख के हैरान, अंकल आप मेरे रूम में? मिस्टर कू कहता है मुझे अकेले में डर लग रहा था तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। हैन कहता है ये तो कुछ ठीक नहीं होगा, क्यों ना मैं बॉडीगार्ड को आपके पास लगा दूं। मिस्टर कू कहता है मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। हैन सोचता है अंकल का मतलब क्या है, कहीं ये फॉरेन में तो ये सब होता है। अच्छा रुआन मुझे हस्बैंड बोल रही थी इसलिए चिढ़ गया होगा, और कहता है अंकल ये ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना किसी और को बुलाऊं। मिस्टर को उसके क्लोज आने लग जाता है, मैंने बोला ना सिर्फ तुम मेरे साथ सोओगे। वो नीचे से टच करने वाला था, हैन रोकता है, बट मिस्टर को कहता है मैंने बोला चुपचाप बेड पे चलो। उसे उठा के बेड पे पटक देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसे टच करने लगा था, हैन की तो हवा संट हो रही थी। मिस्टर को उसके ग्लासेस हटा देता है, हैन डर के मारे बीच में पिलो कर लेता है। मिस्टर को हंस रहा था और फिर देखता है हैन वहीं पे सो गया। तो इस बात का फायदा उठाकर वो शीशी के रूम में आ जाता है। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हैन ने बोला था वो मेरे रूम में सोएगा। मिस्टर को कहता है मैंने उसके पिलो में नशा छिड़क दिया था, अब वो नमूना बेहोश पड़ा है, सुबह तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कहती है अगर तुमने उसे बेहोश कर भी दिया तभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली। मिस्टर को उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, तुम्हारा पास होना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और उसे पकड़ के हक करके सो गया था। तो वो भी स्माइल करती सो जाती है। मॉर्निंग में जब वो उठने लगी थी मिस्टर को उसे वापस से पकड़ के अपने साथ सुला लेता है। तो कहती है तुम्हें अब जाना नहीं है क्या, बट उनके लिप्स टच हो गए थे। फिर क्या मिस्टर क्यू तो उसके ऊपर चढ़ के उसे किसी करने लग जाता है। जैसे उसके कपड़े निकालने लगा था वो उसे रोकती है। तो कहता है चलो कंटिन्यू करते हैं ना। कहते अभी नहीं कुछ कर सकते, अब तुम्हें जाना चाहिए। जैसे वो उठ के जाने लगी थी मिस्टर को कहता है कुछ टाइम में मैं कंट्री से बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? शीशी भी हाँ कर देती है। इधर रुआन जाकर हैन को उठाने लग जाती है और कहती है तुम अकेले सो रहे थे, जो लगा था तुम शीशी के रूम में जाओगे, मैं तुम्हारे बिना रात भर सो नहीं पाई। उसे चिपटने लग जाती है। तो कहता क्या कर रही हो, अंकल देख लेंगे। कहती चिंता मत करो, अंकल तो कब के चले गए होंगे, हमें कोई नहीं देखेगा। और उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। फिर जानबूझ के कप गिरा के तोड़ देती है। यंग मास्टर मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे पनिश करो, और अपने कपड़े उतारने लग जाती है। फिर वो उसे चिपटने लग गई थी। मिस्टर क्यू आकर कहता है दिन दिहाड़े तुम्हारा तो बढ़िया गेम चल रहा है। तो वो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। हैन कहता अंकल आप यहाँ कैसे? इस मेड ने मुझे पहले पटाया है, मेरे सोते हुए का फायदा उठाने की कोशिश की। मिस्टर क्यू कहता है फिर ऐसी मेड से जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। रुआन पैरों में गिर जाती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना। तो हैन मेड आंटी को बुलाकर कहता है इसे नीचे ले जाकर पनिश करना। मिस्टर क्यू कहता है सिर्फ इतने से क्या होगा, टूटे हुए कांच के ऊपर घुटने टेक कर माफी मंगवाओ। इससे पहले रुआन कुछ बोलती मेड उसे पकड़कर कांच के ऊपर घुटनों पर ला देती है और मिस्टर क्यू हंसता हुआ वहां चला जाता है, जबकि रुआन रो रही थी और सोचती है ये सब वो शीशी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मेरी आइडेंटिटी चुराई। इधर मिस्टर क्यू और शीशी अम्यूजमेंट पार्क में आते हैं, झूला झूलते हैं और बहुत मस्ती कर रहे थे। साथ में घूमते हैं, मजे करते हैं, खाते पीते हैं। उसे पूरी बात बताता है तो कहती है तब मजा आया तो मुझे क्यों नहीं शो देखने के लिए बुलाया था। मिस्टर को कहता है मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ या ना हूँ, तुम उसके रूम में नहीं जा सकती। तो कहती है ओके बॉस। फिर वो उसे एक रेड ब्रेसलेट पहनाता है, इसका मतलब है जब तुम हैन को डाइवोर्स दोगी तभी मैं शादी कर लूंगा। बट वो उसे वापस कर देती है, अगर डाइवोर्स हो भी गया तब भी मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। और उसे कहती है मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, तुम बेटर डिजर्व करते हो। बट वो उसे पीछे से हक कर लेता है, कुछ भी मत बोलो, मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। और दोनों किस करने लगते हैं। मिस्टर क्यू किसिंग करते हैं, उसके शर्ट के बटन खोलने लगा था, वो उसे रोकती है। तो कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए? तो कहती है आज मैं थक गई हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है। मिस्टर क्यू कहता है तो मैं तुम्हें नहला देता हूँ, अगर तुमने मुझे मना किया तो फिर देखना नहाने से ज्यादा कुछ होगा। रुआन रोने का नाटक कर रही थी, मेरे दर्द हो रहा है, बट हैन का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। वो शीशी को कॉल कर रहा होता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई, और कहता है मैं ढूंढने जा रहा हूँ उसे, वरना अंकल को शक हो जाएगा। रुआन कहती है अंकल और शीशी दोनों घर से गायब है, मुझे लगता है वो तो साथ में गए हैं। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा अंकल शीशी को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं उनका फेयर तो नहीं चल रहा? तो हैन मिस्टर क्यू को कॉल करता है, अंकल मैंने सुना है तुम शीशी के साथ गए हो, तो रात होने वाली, तुम वापस क्यों नहीं आए? मिस्टर क्यू कहता है अच्छा ही हम वापस नहीं आए, तुम और तुम्हारी मेड अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। हैन कहता है मैंने बताया था ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शीशी को कहाँ लेके गए हो? मिस्टर क्यू कहता है हम वापस आ ही रहे थे पर मुझे जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं शीशी को रास्ते में छोड़ आया। शीशी पीछे से आके मिस्टर क्यू को हक करती है, तो वो उसे घुमाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है मुझे जरूरी काम है, और फोन काट देता है। और दोनों रोमांस करने लगे थे। मिस्टर क्यू कहता है अगर उन लोगों ने तुम्हें बुली किया तो मुझे बताना। वो कहती है जब तक तुम बिजनेस ट्रिप पे जाओगे तब तक मैं कंट्री साइड के एक विला में रहने वाली हूँ, मुझे वो नमूने के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। कहता ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा। हैन शीशी को ढूंढता हुआ जाने लगा था। रुआन कहते अगर तुम उसके पास गए तो मेरे से बात मत करना। तभी उसे शीशी का मैसेज आता है कि मैं कंट्री साइड के विला में हूँ। कहता है ठीक है नहीं जा रहा। पर रुआन गुस्से में थी और किसी को कॉल करती है। इधर शीशी सोच रही होती है मुझे जल्दी से अपनी बेबीज का चेकअप कराना होगा। तभी किडनैपिंग वैन आती है और हैन को किडनैप करके ले जाते हैं। शीशी देख लेती है और कार से पीछा करती है, फिर असिस्टेंट को बता देती है कि हैन का किडनैप हो गया, लोकेशन भेज रही हूँ बॉडीगार्ड्स लेके आ जाना। और सोचती है जब तक मेरी बेबीज का जन्म नहीं होता इस हैन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझे शेयर्स नहीं मिलेंगे। इधर हमें पता चलता उन गुंडों ने रुआन के कहने पे किडनैप किया था। रुआन का ये प्लान था कि वो हैन को गुंडों से बचाएगी
और हैन की नजरों में अच्छी बन जाएगी। बट गुंडे बताते हैं कि हमारे पीछे वो शीशी लगी हुई है। तो सोचती है अच्छा ही है, मैं उस हैन को ये यकीन दिला दूंगी कि शीशी उसे हर्ट करना चाहती है। शीशी उस जगह पे चाहती है पर गुंडे उसे घेर लेते हैं। बट शीशी को तो फाइटिंग आती है और वो उन दोनों को धो डालती है और पूछती तुम लोगों ने हैन को कहाँ छुपा रखा है। इधर हैन को अपने स्कूल टाइम का सपना आ रहा था कि इस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। जैसे उसकी आइज खुलती हैं तो रुआन कहती है गुंडे तुम्हें किडनैप कर लाए थे ना, तो मैंने तुम्हें बचाया। इतने में शीशी भागती हुई आती है कि मैंने गुंडों को तुम्हें किडनैप करते देखा इसलिए बचाने आ गई। हैन कहते तुम अभी तक नहीं बदली, हमेशा रुआन की लाइंस बोलती हो। शीशी कहती है पर वहाँ तो आसपास कोई भी कार नहीं थी और ये इतनी मुश्किल जगह पे इतने पहले कैसे आ गई। रुआन कहती मुझ पे इल्जाम मत लगा, तूने ही पक्का हैन को किडनैप कराया होगा। हैन कहता तुम कितनी बुरी हो। शीशी कहती है इसे समझाने कोई फायदा है ही नहीं। रुआन से हैन अकेले उठ नहीं रहा था तो कहती तुम भी हेल्प करो। तो शीशी हैन को पकड़ के लेके जाने लगती है। वो सोचता है ये तो बिल्कुल मुझे वैसे ही लेके जा रही है जैसे उस लड़की ने मुझे बचाया था। और तभी पैर फिसलने से हैन गड्ढे में गिर जाता है और कहता है लगता है मेरा पैर टूट गया, मैं निकल नहीं पाऊंगा। रुआन शीशी की तरफ देख रही थी तो कहती है मुझे क्या देख रही हो, तुमने इससे पहले भी तो गड्ढे में से बाहर निकाल के बचाया था ना, इस बार फिर बचा लो। हैन कहता हाँ मुझे बचा लो और हाथ पकड़ाता है। रुआन उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करती है, खुद भी अंदर गड्ढे में बुड़क जाती है। शीशी हंसने लग जाती है। दोनों कपल अपनी सही जगह पहुंच गए। रुआन कहती है खड़ी खड़ी हंस कर रही हो, हमें बचाओ। शीशी कहती है तुमने पहले बचाया था, अब वीक कैसे हो गई। रुआन बहाने बनाने लगती है मेरे पैर में चोट लग गई है ना। फिर शीशी हैन को पकड़ के बाहर निकाल लेती है कि मैं थोड़ा थक गई हूँ, तुम वेट करो। रुआन चिल्ला पड़ती है मुझे बाहर निकालो। हैन कहता है तुमसे वेट नहीं हो रहा, चुपचाप खड़ी रहो। इतने वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं पर शीशी बेहोश हो गई थी तो बॉडीगार्ड शीशी और हैन को पकड़ के ले जाते हैं जबकि रुआन गड्ढे में रह गई थी। ग्रैंडपा हैन को बताते हैं कि शीशी 3 मंथ प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विन बच्चों से। हैन हैरान था पर शीशी उसे चिढ़ा रही थी। हैन की हालत खराब होने लग जाती है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई और बेहोश, तो डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए ले जाते हैं। शीशी कहती है लगता है खुशी के मारे बेहोश हो गया और हंस रही थी। फिर जब उसे होश आता है तो वो लंगड़ाता हुआ कंट्री साइड के विला में आता है जहाँ पे शीशी रह रही थी। वहाँ उसे शीशी की डायरी मिलती है जिसे पढ़ के उसे सच पता चलता है कि रुआनी हमेशा शीशी को बुली करती थी और उल्टा रुआन ने ही शीशी की जगह ले ली थी। शीशी कहती मैंने तो कितनी बार बताया कि मैंने तुम्हें बचाया था, तुम्हें यकीन कहाँ किया। लंगड़ाता हुआ पैरों में गिर जाता है कि तुम प्लीज इस बच्चों से छुटकारा पालो, हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। शीशी कहती जब से तुमने मुझे किसी और के साथ बेबी करने को बोला था तुम मेरे लिए तब से स्कमबैग बन गए थे। मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है समझे तुम। और जाती है पर हैन कहता है मैं हार नहीं मानने वाला। ये अपने रूम में थी, मिस्टर क्यू वाइफ करता हुआ आके उसे हक कर लेता है। वाइफ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अगर आज तुमने मुझे मना किया तो मेरे अंदर की एनर्जी फट जाएगी। और उसे किस करने लग जाता है। कहती ध्यान से मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बड़ा खुश होता है क्या मेरा बेबी है, तो वो झूठ बोल देती है हैन का। और फिर उसे सैड देख कहती है अब जब मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर को कहता है क्या तुम्हें जरा सा भी दिल नहीं है, तुम बार बार मेरे साथ क्रूअल बिहेव करती हो। शीशी सोचती है अगर इसे सच पता चल जाता तो मेरा शेयर्स मिलने का प्लान भी फेल हो जाता। बट मिस्टर को वहाँ से उठ के चला जाता है। सोचती है पर मेरा दिल क्यों दुख रहा है। इधर हैन रुआन का गला पकड़ लेता है, मैं 1 नंबर की छूटी हो। उसके कहने पे बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाता है। फिर उसे उसी जगह पे लेके आता है और धक्का मार के गड्ढे में फेंक दिया था। रुआन कहती है भली मैंने तुमसे गड्ढे वाली बात झूठ बोली थी पर किडनैपिंग में तो मैंने तुम्हें बचाया था। वो क्या तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, वो गुंडों को तुमने हार किया था। और उसे गड्ढे में पड़ा हुआ छोड़ के चला जाता है। इधर लिया हैन को नशा दे के बेहोश कर देती है ताकि वो खुद हैन के साथ नाइट स्पेंड कर सके और रुआन उसकी टकली भी मार के उसे बेहोश कर देती है। पहले तो वो कुछ एक्सपेंसिव सामान चुराने लगी थी बट फिर कहती है अच्छा मौका है, मैं इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और उससे चिपटने लग जाती है। हैन उठता है तो लिया वॉशरूम में बंदी पड़ी थी, उसे खोलने लग जाता है और पूछता है यहाँ क्या हुआ था, बट उसे भी नहीं पता होता। शीशी वहाँ पर आती है तो कहता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया कहती हैन को मुझे रखने दो। शीशी को मिस्टर क्यू का असिस्टेंट कॉल कर बताता है कि वो हॉस्पिटल में है तो भाग कर आती है। असिस्टेंट को देख के वो पहचान लेती है तुम तो वही हो जिसने मुझे ऑक्शन में गिफ्ट दिया था, इसका मतलब तुम्हारा बॉस मिस्टर क्यू है। मिस्टर क्यू के साथ वहाँ और अमीर लोगों को बैठे देख के वो वहाँ से वापस चलने लगी थी बट वो उसे रोक के बाकी लोगों को वहाँ से भेज देता है। बट शीशी इतना तो समझ गई थी कि मिस्टर क्यू बहुत बड़ा बिग शॉट है और वहाँ से जाने लगती है। बट असिस्टेंट ने बाहर से गेट लॉक कर दिया था। मिस्टर क्यू आकर उसे पकड़ लेता है क्या तुमने मुझे जरा सा भी मिस नहीं किया। तो कहती है इतने टाइम से तुमने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया, मुझे लगा तुमने मुझ पे गिव अप कर दिया। कहता है मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। वो कुछ बोल नहीं रही थी तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है कि मैंने तो कभी भी तुम पे गिव अप नहीं किया था, मैं बस उस टाइम गुस्से में था। तो कहती मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम मेरे साथ इतने अच्छे बिहेव क्यों करते हो। वो कहता है क्योंकि मेरी लाइफ तुम्हारी है तो भला मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकता हूँ। असिस्टेंट शीशी को बताता है कि उस दिन बॉस एड होकर घर आए, उन्होंने बहुत ड्रिंक किया और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा है। शीशी सोचती है हमेशा मेरी वजह से हर्ट होता है ये, और वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। चूंकि मुझे पता चलता है कि असिस्टेंट ने शीशी को ये सब बता दिया तो वो उसके पीछे भागता है। वो बाहर स्नो में बैठी थी तो वो वहाँ पे अम्ब्रेला लेके आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जब मेरा जन्म हुआ मेरी ग्रैंडमा की बीमारी की वजह से डेथ हो गई, मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। एक बार स्कूल टाइम पे मुझे गुंडों ने पकड़ लिया था, मॉम मुझे बचाने गई
तो गुंडों ने उन्हें मार दिया। तो अगर मैं तुमसे ना मिली होती तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी नहीं होता। मेरी वजह से मेरे आसपास वाले हमेशा हर्ट होते हैं। वो उसे हक करके कहता है ये बस सब एक कोइंसिडेंस है। मेरे डैड से मुझसे मिलना भी नहीं चाहते थे पर तुम्हारी वजह से मिलने आए। तुम तो मेरे लिए गुड लक हो। कहती है मेरी वजह से तुम बीमार हुए, तुम्हारी बिजनेस डील भी हाथ से निकलने वाली थी। तो कहता वो तो सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे छोड़ के गई थी, मुझे कभी मत छोड़ के जाना। और फिर कहता है क्या तुम्हें बचपन का किडनैप बॉय याद है? शीशी एकदम हैरान थी और हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर क्यू का बचपन में किडनैप हो गया था तो शीशी वहाँ पर आई थी और कहती है वो देखो बटरफ्लाई, अगर वो यहाँ से बच के जा सकती है तो हम भी जा सकते हैं। उन दोनों ने साथ में रहने का प्रॉमिस किया था। कहती है यकीन नहीं आता वो बच्चे तुम थे। फिर जब तुम्हें बचा के कार में लेके गए थे तो मैंने उस कार का नंबर देख लिया था और बाद में मुझे पता चला कि वो किन फैमिली से है। ग्रैंडपा की कार थी इसलिए मुझे लगा था कि वो बच्चा हैन था। मिस्टर क्यू कहता मेरे डैड ने हैन के ग्रैंडपा को मुझे पिक करने के लिए भेजा था। अच्छा तुम इस वजह से हैन को लाइक करती थी? उस नमूने ने मेरी जगह ले ली? कहती नहीं मैंने गलत समझ लिया था। गुस्सा मत हो और उसे किस कर देती है कि हमेशा से तुम ही मेरा फर्स्ट लव थे। मिस्टर क्यू कहता तुमने बचपन में मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी। तो वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों हक करके सो रहे थे एंड बार बार शीशी को मैसेज करके परेशान कर रहा था। मिस्टर क्यू कहता है तुम उसे डाइवोर्स को नहीं दे देती क्या? बेबी की वजह से उसकी चिंता मत करो, बेबी को मैं पाल लूंगा। तो सोचती है मैं इसे सच नहीं पता लगने दे सकती क्योंकि मुझे किन फैमिली की शेयर्स भी चाहिए कि किन फैमिली हमारी आसानमंद है। और कहती है बात बेबीज की नहीं है। वो कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि वो नमूना तुम्हारा फायदा ना उठाए। तो कहती तुम गुड बॉय बनो। वो कहते जब किस करोगी तभी बनूंगा। तो वो उसे किस कर देती है। फिर ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होती है तो सब लोग साथ में खाना खाने के लिए आए होते हैं। ग्रैंडपा सबको गुड न्यूज देते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ शीशी प्रेग्नेंट है। पर तभी वहाँ पर रुआन आकर कहती है मैं हैन के बच्चे से प्रेग्नेंट, किन फैमिली वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ग्रैंडपा हैरान थे तो कहती है हैन ने तो शीशी के साथ IVF कराया है क्योंकि वो तो उससे प्यार ही नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। शीशी सोचती है शुक्र है इसमें थोड़ा दिमाग है, पूरा सच नहीं बताया। हैन कहता है इस रुआन को बाहर फेंको। पर रुआन सबको उन दोनों के फोटोज दिखाती है और कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो शीशी को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो या फिर मुझे किन फैमिली के आधे शेयर्स दे दो, वरना मैं मीडिया वालों को किन फैमिली की सच्चाई बता दूंगी। ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। असिस्टेंट आकर हैन को बताता है कि मीडिया वालों को पता चल गया और हमारी कंपनी के शेयर प्राइस गिर रहे हैं। डॉक्टर को बताता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली पर वो 1 महीने ज्यादा नहीं जी पाएंगे। पर ग्रैंडपा सिर्फ शीशी से मिलना चाहते थे। और यहाँ पता चलता है कि ग्रैंडपा और शीशी की ग्रैंडमा एक दूसरे का फर्स्ट लव थे। पर ग्रैंडपा उसकी ग्रैंडमा के पैसे लेके भाग गए जिनसे उन्होंने आगे जाके किन कंपनी स्टार्ट की थी और कहते हैं कहीं ना कहीं वो कंपनी तुम्हारी है इसलिए मैं तुम्हें किन ग्रुप के 20% शेयर्स दूंगा। शीशी मिस्टर क्यू को कॉल करती है मेरी हेल्प करोगे, अपने बॉडीगार्ड्स भेज दो। ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा की एशेस मंगाई होती है पर शीशी बहुत गुस्से में थी क्योंकि ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को धोखा दिया था और गुस्से में बताती है कि इतना काफी नहीं है, मेरी बैली में जो बेबी है ना वो तुम्हारे ग्रैंडसन हैन के है ही नहीं। तो ग्रैंडपा तो सदमे से वहीं टपक लेते हैं। आखिर उनको उनके कर्मों की सजा तो मिल गई थी। नाटक करते हुए वहाँ से जाने लगी थी और आंटी ने उसकी सारी बात सुन ली होती है पर आंटी उस पर गुस्सा करने के बजाय स्माइल करती है कि समझो मैंने कुछ सुना ही नहीं। शीशी कहती है तुम गुस्सा नहीं हो, ये तुम्हारे डैड थे। आंटी कहती है पर इन्होंने कभी भी अपने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इनके लिए तो मैं बस एक टूल थी, ऐसा बाप मेरे किसी काम का नहीं। शीशी इमोशनल को हक करने लगी थी तो कहती है मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब ये सोचो तुम अपनी लाइफ कैसे मस्त होकर जियोगी, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ हैंडसम लड़कों से मिलवाऊं। आगे रोने लग जाता है। ग्रैंडपा मुझे छोड़ के चले गए। बट लॉयर आके बताता है कि ग्रैंडपा के पास किन कंपनी के 60% शेयर्स थे, 30% उन्होंने हैन को दे दिए और 30% शीशी को। रुआन आकर कहती है और मेरा क्या? हैन कहते जाओ यहाँ से, बट वो उसे मारने लग जाती है। शीशी आंटी से कहती है मुझे अपने हिस्से के शेयर्स बेचने हैं ताकि मैं अपनी फैमिली का कर्जा चुका सकूं। फिर वो हैन से आकर कहती है अब ग्रैंडपा चले गए हैं तो जल्दी से डाइवोर्स कर लेते हैं। वो कहता मैं अकेला रह गया, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो कहती है तुम्हारे पास रुआन है, उसका बच्चा है, और चली जाती है। हैन उसके पीछे जाने लगा था तो रुआन रोकती है। वो सोचता है ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हुई तभी ग्रैंडपा बुड़क गए, अब मैं इसका ये बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। लिया रो रही थी तभी वहाँ पर हैन आकर कहता है मैं तो खुद शीशी को डाइवोर्स देकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर वो रुआन मेरे पीछे पड़ी है और प्रेगनेंसी की धमकी दे रही है। तो लिया कहती है मैं उस बच्चे को ठिकाने लगाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। हैन लिया को पकड़ के किस करने लगता है। फिर लिया किन फैमिली में मेड बन के आ जाती है। रुआन कहती है अच्छा तो तू भी ये गेम खेलेगी, मुझे प्यास लगी मेरे लिए पानी लेकर आ। तो लिया उसके पानी में कुछ मिला देती है जिसे पीने से उसके पेट में दर्द होने लगता है। लिया को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी। वो हैन से हेल्प मांगती है बट हैन ने तो उसे खुद ही फंसाया होता है। लिया कहती सिस्टर तुम भी मेरी हेल्प करो। शीशी कहती है तुमने क्राइम कर दिया है। पैर में गिर के रोने लगी थी तो कहती है मैं तुम्हारे लॉयर ढूंढूंगी, तब तक तुम सरेंडर कर दो। हैन कहता है अब तो रुआन मेरे पीछे प्रेग्नेंट नहीं है, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, मुझे डाइवोर्स मत दो। छुड़ा के जाने लगी थी तो कहता है उस रुआन ने झूठ बोला मुझसे, उसकी गलती है। शीशी कहती है अगर उसकी गलती है तो तुम भी इनोसेंट नहीं हो, और मिस्टर क्यू के साथ कार में बैठ के चली जाती है। हैन रुआन से कहता है अब तुम्हारे बच्चे नहीं है तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और उसे छोड़ के चले जाता है। तो वो चिढ़ रही थी सब शीशी की वजह से हुआ है। शीशी मिस्टर क्यू को गुड न्यूज देती है मैं जल्दी हैन को डाइवोर्स दे दूंगी क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती आ रही हूँ। तो कहता है मुझे हस्बैंड बोलो। वो हस्बैंड बोलती है तो वो उसे किस करने लग जाता है। मिस्टर क्यू को सिस्टर से पता चलता है कि अपनी फैमिली का कर्जा चुकाने के लिए शीशी इन कंपनी से मिले हुए शेयर्स बेच रही है।
तो कहता है उसे 20 बिलियन दे दो। असिस्टेंट कहता है बट वो शेयर तो सिर्फ 10 बिलियन के हैं। मॉर्निंग में शीशी उठती है तो कहता है मुझे हस्बैंड बोलो फिर से। वो मना कर रही थी तो उसकी गुदगुदी करने लग जाता है, पर शीशी को कॉल आता है तो कहती है कोई मेरे 10 बिलियन के शेयर्स 20 बिलियन में खरीदना चाहता है और बड़ा खुश होती है। तो मिस्टर क्यू से कहती है एक जरूरी काम है, और जल्दी से रेडी होकर जाने लगी थी। वो पूछता है ऐसा क्या काम है, तो कहती है बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, और उसे किस कर देती है। एक बार सब मामला निपट जाए उसके बाद हम दोनों साथ में होंगे। फिर वो डाइवोर्स पेपर लेकर हैन के पास आती है तो कहता है वो कौन जंगली था जो तुम्हें लेने आया था। शीशी कहती है वो जंगली नहीं, मेरे लवर है, अब जल्दी डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो। वो पैरों में पड़ जाता प्लीज ऐसा मत करो। तो कहती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। कहता है मैं किसी और के बच्चे को भी पाल लूंगा, उनको अपना सरनेम दे दूंगा। शीशी कहती है मेरे बच्चों को तुम्हारे घटिया सरनेम की जरूरत नहीं है और ना ही तुम बाप बनने के लायक हो। और वो डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है। तो कहती है ठीक है कोर्ट में मिलना। जैसी जाने लगी थी उसके बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। तो रोकने लग गया था तो शीशी से ठोकने लग जाती है। तो कहता है तुम मुझे इसलिए मार रही हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो, है ना। कहती है लगता है इसका भेजा फ्राई हो गया। शीशी को मिस्टर क्यू को कॉल आता है तो बताती है कि ये हैन डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं कर रहा, बट हैन उससे फोन छीन लेता है। तुम बस एक जंगली लड़के हो जबकि मैं किन फैमिली का वारिस हूँ। मिस्टर क्यू कहता है लगता तो पिटना चाहता है। हैन कहता अगर हिम्मत है तो किन फैमिली के फ्यूनरल पे आना, वहीं देखूंगा तुम्हें। पर शीशी उसको थपड़ा मार देती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का फ्यूनरल हो रहा था और हैन के बॉडीगार्ड शीशी को बाहर नहीं जाने दे रहे होते। तभी वहाँ पर मिस्टर क्यू का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उसे बचाने आ जाते हैं और शीशी बाहर आके सबके सामने हैन का सच बता देती है कि इस हैन ने सिर्फ रुआन के साथ मिलकर मुझ पर चीट ही नहीं किया बल्कि इसका लेजिटिमेट बच्चा भी था। मैंने इसे डिवोर्स देने को कहा तो इसने मुझे घर में बंद करके रख लिया। हैन कहते सैड मत हो वरना हमारा बेबी परेशान होगा। लोग कहते हैं हाँ अब तुम दोनों का बेबी है तो बच्चे के लिए इसकी गलती को माफ कर दो। पर तभी वहाँ पर मिस्टर क्यू और दूसरे ग्रैंडपा गुआ आ जाते हैं और हैन से कहते हैं डिवोर्स से। हैन मना कर रहा था तो वो शीशी को कहते हैं तुम हैन पे केस कर दो और बोलना कि ग्रैंडपा की डेथ के बाद ये मेंटल पेशेंट बन गया, तब पक्का डाइवोर्स हो जाएगा। वो हैरान थी ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हैन कहता है मैं आपका ग्रैंडसन हूँ और आप एक बाहर वाली की साइड ले रहे हो, और वो उसके थपड़ा मारते हैं। इसका जो लवर है उसे तुम ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हैन पूछता कौन है वो, मैं भी देखूंगा उसे। तो मिस्टर क्यू जाकर शीशी को पकड़ लेता है। तुमने क्या बोला था, देखो मैं यहाँ पे आ गया। हैन तो हैरान था और फिर जब उसे पता चलता है कि मिस्टर क्यू इंटरनेशनल ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि मिस्टर क्यू के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। शीशी समझ जाती इसका मतलब मॉल में जो मुझे प्राइस मिला था वो सब कुछ इसने अरेंज करवाया था। हैन कहता है मैं अभी किन फैमिली का सीईओ हूँ। मिस्टर क्यू कहता है तो वो भी नहीं रहा क्योंकि मैंने किन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं। शीशी कहती है तो तुमने मुझसे 20 बिलियन के शेयर्स खरीदे थे। हैन कहता है पर मेरे पास अब भी थोड़े शेयर्स हैं, ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर तो नहीं हो सकता। आंटी कहती है मैंने भी अपने शेयर्स मिस्टर क्यू को बेच दिए हैं। और शीशी जाकर कहती है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है, बढ़िया है। तो बर्बाद हो गया था और मिस्टर क्यू शीशी को वहाँ से ले जाता है और कहता है फाइनली हम साथ होंगे और उसे किस करता है। फिर शीशी उसे बेबीज के बारे में बताने लगी थी तभी ग्रैंडपा गुआ चाहते हैं और वो बिजनेस डील के लिए उनके साथ चला जाता है। शीशी कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी और अपने बेबी को टच कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर क्यू उसे कॉल कर बताता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो उसे फोन पे बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही थी। फिर रुआन गुस्से से गाड़ी लाकर उसमें ठोक देती है। मिस्टर क्यू पूछता क्या हुआ तुम्हें, तो कॉल पे बताती है कि हमारे बेबीज खतरे में है। मिस्टर क्यू हैरान था, कार भगाता है पर दूसरी कार आके उसकी कार को ठोक देती है। नेक्स्ट सीन में शीशी की हॉस्पिटल में आइज खुलती है। वो पूछती मेरे बेबीज कैसे हैं। आंटी बताती है कि वो एकदम ठीक है। तो वो पूछती है मिस्टर क्यू कहाँ है। तो आंटी बताती है कि मिस्टर क्यू को भी एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार में ब्लास्ट हो गया, वो अभी तक नहीं मिल पाया। शीशी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो आंटी बताती है कि उसका एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के किया। शीशी कहती है इसका मतलब इसके पीछे हैन का हाथ है। तो वो हैन को कॉल कर कहती है तुमने मिस्टर क्यू के बारे में सुना। तो कहता हाँ वो फौरन में एक्सीडेंट में टपक गया। शीशी कहती है मैं अपने बेबीज को तुम्हारे साथ पालने के लिए तैयार हूँ। तो हैन खुश हो कहता है हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करनी है। शीशी आंटी से कहती है तुम सारे मीडिया वालों को बुला लेना। रात में रुआन चुपके चुपके आकर उसकी बेबीज को हट करने लगी थी पर शीशी उसको पकड़ लेती है कि पुलिस आ गई, अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। रुआन कहती है तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर ने मेरे बच्चे को मारा। शीशी कहती है मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया, जिसके पीछे तुम पागलों की तरह लगी हुई हो ना, उसने लिया को ये सब करने को कहा था। और उसे हैन की लिया के साथ किस वाली फोटो दिखाती है और रुआन से कहती है तुम्हारे पास अभी भी मौका है सबको हैन की सच्चाई बताने का। नेक्स्ट सीन में शीशी वेडिंग ड्रेस में आती है। हैन से कहती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। हैन तो हैरान था तुम्हें कैसे पता चला। तो कहती है जिसे मैं प्यार करती थी तुमने उसे मारा, मैं सच में लगता है मैं तुम्हारे जैसे जानवर के साथ होंगी। कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए ऐसा किया। तो कहती है जिसे प्यार करते ना उसे हर्ट नहीं करते, तुम्हारा लव बिल्कुल तुम्हारी तरह झूठा है। पुलिस आने वाली होगी, वो अपनी बची हुई लाइफ जेल में बिताना। हैन भागने लगता मैं जेल नहीं जाऊंगा, बट वो उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। शीशी मिस्टर क्यू का दिया हुआ नेकलेस लेके बैठी थी। मैं तुम्हें कभी भी सही से नहीं बता पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस नेकलेस का मतलब था कि लव को प्रोटेक्ट करता है, फिर ये हमारे लव को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाया और उसे फेंक के मारती है। तुमने तो प्रॉमिस किया था तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। बट तभी मिस्टर क्यू आकर वो नेकलेस उठा लेता है। $1 बिलियन का नेकलेस तुम ऐसे फेंक रही हो। तो सीधे कहती है तुम इंसान हो या भूत, मैं सपना तो नहीं देख रही। तो कहता है पागल मैंने प्रॉमिस किया था तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूंगा। उसे पहले देखने लगती है बट फिर उसके मारती है। जब तुम ठीक थे तो मुझे बताया क्यों नहीं, पता मुझे कितना दर्द हो रहा था। वो उसे छुपाता है तो वो उसे हक कर लेती है। वो कहता है तुमने भी तो मुझसे इतना टाइम से झूठ बोला,
ये बेबीज हमारे हैं, मुझे बताया तक नहीं। तो कहती है मेरे और हैन के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ तुम ही हो। वो बेबीज के बारे में पूछता है, बॉय है गर्ल? तो कहती है एक बॉय एक गर्ल, ट्विंस हैं। बेबी बॉय तुम्हारी तरह हैंडसम? तो कहता है बेबी गर्ल तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल होगी। तो कहती है मैंने अभी तक बेबीज के नाम नहीं रखे। वो कहता है हम दोनों मिलकर रखेंगे ना, और उसे वो नेकलेस बना देता है। फिर वो उसे गोद में उठा कर ले जाता है। अब हमारी शादी हो गई है तो वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।